नीम की लहरिया लई, लंबी लंबी गुरसट लगाई है। गुरसट से शुरुआत होती है। गुरसट गुरसट गुरे नीर गुर साहिब गुर शंकर गुर अलख निरंजन। गुरबिन संध्या दिया न दीजिए, गुरबिन होम जाप न कीजिए, गुरे मनाऊं बड़ी बात सेवा ना चूके। सिंगी पूजे भौर रचे, भौरी रचे रचे दसवां द्वार। गुरु कारज में आई सो पाँव ला करतार, पहले पूजू सारद माता फिर पूजू निरंजनी। गुरु को शक्ति मेरी भक्ति भरो मंत्र सदगुरु वाचा। अब मंत्र काम करना शुरू कर दिया। तेली की खोपड़ी चाट चाट के मैदान ऊपर चढ़ा मोहम्मद सुल्तान। मोहम्मद सुल्तान किसका बेटा? फातिमा का बेटा। सुअर खाए हलाल करे, पैदे पांव वज्र की कील काटे तो माता के दूध को हलाल करे। हनुमान बलवान बान तो वहीं से सज्जे, 80 कोस 9 लाख तुम्हें डर भज्जे। कहो तो गिर पे चढ़े, कहो कैलाश से तोरे, कहो जाए पाताल से स्पन बासुक रोरे। तो राजा रामचंद्र की आन, लंका उत्तर से दक्षिण धरे। बताओ, लंका उत्तर से दक्षिण धरे आओ। मंत्र इतने सुनने में खतरनाक लगते हैं, ऐसा लगता है कि ये कोई बम है जो अभी चल जाएगा। यहां तक कि मंत्र लंका उत्तर से दक्षिण में रखे दे रहा है। यहां महाराज बिंबसार के जो सिर पर पाप हैं, वे पाप भी मंत्र विद्या से उतारे जा रहे हैं। और कई लोग नीम की लहरिया ले लेते हैं और झाड़ू की तरह चलाते रहते हैं, ले उतर गए। और उसके बाद में आदेश कर दिया, अब बकरे को ले आओ। और जैसे ही बकरे को लाए, जैसे ही बकरा को लाए और बकरे का सिर काट दिया। माफ करें, भगवान ने वहां रोका था, लेकिन बात आ गई है तो मैं बता दे रहा हूं। जो लोग समझना चाहते हैं वो समझ लें, बहस करने के लिए तो बहुत वक्त है। मैं बता रहा हूं, ऐसा कोई भी यज्ञ नहीं है जिसमें गर्दनें नहीं कटी। राजा दक्ष का यज्ञ हुआ था तो राजा दक्ष का ही सिर काट के हवन में चढ़ा दिया था। रामायण को पढ़ लो। उसके बाद में यह प्रमाण मिला कि एक बकरे का सिर काट के चढ़ा दिया, वो राजा के जोड़ दिया। क्या एक बकरे का सिर राजा के जोड़ सकता था? ऐसा हुआ है जो मैं सुना रहा हूं। आज वे लोग सफाई मार रहे हैं और आज भी पशुओं की बलि चढ़ाई जा रही है, कहीं कहीं देखने को मिलता है। और दूसरी चीज मैं बता रहा हूं, केवल पशु कटने बंद हो गए क्योंकि समाज विकसित हो गया, लेकिन गोला आज भी काट काट के चढ़ाए जा रहे हैं। वो उसी परंपरा को निभाया जा रहा है। और छोड़ो, वाल्मीकि रामायण के पेज नंबर 60 को उठा के देखिए, अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को काट करके हवन में चढ़ाया गया। शुरुआत के 60वें पेज को देख लीजिए। यहां कोई भी बात फर्जी नहीं मिलेगी कि हम झूठ बोल दें। भगवान बुद्ध जो थे, सामने खड़े हैं चीबर पहने हुए, उन्होंने कहा पशु को काट रहे हो? नहीं, कोई नहीं काट सकता। जैसे ही वो काटना चाहते थे, भगवान सामने खड़े हो गए। इस पशु को मारने से पाप घट नहीं सकते, बल्कि पाप बढ़ेगा। राजा के सिर पर एक बात विचार करिए, जो व्यक्ति पशु काटेगा उसका पाप खत्म होगा कि पाप लगेगा उसे? पशु को काटने का पाप और राजा पर चढ़ा देना चाहते हो? राजा से हत्या करवा रहे हो? इतने पशुओं को तुम राजा से मरवाओगे तो ये हत्या किसको लगेगी? लोग बड़े खुश होकर के आज हमारे घर तो बकरा चढ़ेगा,
हमारे भगवान तो बकरा खाते हैं। कोई भगवान ऐसा नहीं है जो बकरा खाता है, और बकरा खाता है तो भगवान हो ही नहीं सकता। कोई देवी कोई देवता ऐसा नहीं है जो पशु या मांस खाता हो, और मांस खाता है तो देवी या देवता हो ही नहीं सकता। कुछ देवताओं का नाम लोग कह देते हैं, शराब चढ़ाई जाती है, शराब पीने वाले तो राक्षस कहे जा सकते हैं, देवता नहीं हो सकते। तुम कहते हो देवता है, देवता पे शराब चढ़ाई जा रही है, तुम्हारे साथ में अन्याय है, धोखा है। इसलिए अब भी समझ में आ जाए तो समझ लेना, न तो कथा पंडाल में से जब जाओगे तो यहीं पे हिला के चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। भगवान कहने लगे, सुनिए कि छारहु बेग न मार होता ही, बैन सकहु पुनि जीवन जाहि। मारब जीव सहज महाराज, तदपि जियाऊं बंकुश कर काज। भगवान कहते हैं, मारब जीव सहज महाराजू। जीव को मारना बहुत सरल है, लेकिन कोई भी ताकत अगर उसको जिंदा कर दे तो मैं समझ लूंगा कि ये भगवान है। कोई भगवान कभी किसी को जिंदा नहीं कर सकता, और जो जिंदा नहीं कर सकता फिर काहे का भगवान? मार तो सभी सकते हैं। खैर, भगवान ने उस समय रोका। महाराज बिंबसार की समझ में आ गया कि आज तुमने पाप करने से हमें बचा लिया, अन्यथा इतने पशुओं का, हजारों पशुओं का पाप हमारे हाथ से हो जाता, हजारों पशुओं का अपराध हमारे हाथ से हो जाता। इसलिए भगवान, मैं आपकी शरण में आ रहा हूं। जो आचार्य वहां पर बैठे हुए थे उनके भी दिमाग में ये बात आई, आप सच कह रहे हैं, मैं रोजाना ये पाप लोगों से करवा रहा हूं, आज के बाद मैं कभी भी किसी भी पशु की हत्या नहीं कराऊंगा।